Hello students, welcome back. So this is again one more session in which we'll discuss about circuits in current electricity. So I took one session wherein we found current and potentials. Then you all requested me to take few questions on circuit analysis also. So this is series and parallel combination, and one or two questions I will also take on symmetry. Okay, so understand these things. Now, before I start solving, there are few important formulae that we should revise. For example, if two resistors are connected one after the other, such that when current flows from one resistor to the other resistor, it will not get divided or split. So if current does not get divided or split through the resistors, then we say that the resistors are connected in series. मतलब जब रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और आपको देखना है कि कौन से दो रजिस्टर सीरीज में है, तो उनमें से जो करंट फ्लो रहा है वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए. ठीक है, करंट स्प्लिट हुआ यानी वो दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज में नहीं है. और एक बात, अगर रजिस्टर सीरीज में नहीं है तो ये मत मान लेना कि वो पैरेलल में है. ठीक है, सो अगर करंट स्प्लिट नहीं होगा, वी से दैट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. In such situation, the equivalent resistance is given by R1 plus R2. In series, the equivalent resistance is given by R1 plus R2. So we are discussing series and parallel combination of resistors. So the equivalent resistance is R1 plus R2 when two resistors are connected in series. Now, based on this, if we can have a little discussion, like suppose ये R1 2 ओम है और R2 मान लो 10 ओम है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 + 10 यानी 12 ओम होगा. सो इस केस में R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा 2 ओम + 10 ओम, दैट इज 12 ओम. सो मुझे बताओ 2 ओम और 10 ओम में से बड़ा कौन है? ये. और इक्विवेलेंट 12 ओम आ रहा है. तो कह रहे हैं व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज बड़े से भी बड़ा. मतलब अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा. ये समझ में सिंपल, आई नो आप सबको ये पता है, फिर भी मेरा सुन लो फिर से एक बार. सो 7 ओम + 15 ओम, आंसर 15 से बड़ा. 22 आएगा वो अलग बात है. 9 ओम एंड 79 ओम, अब ऐड नहीं हुआ ना, तो 79 से बड़ा. हाँ, आप ऐड करके भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि रेजिस्टेंस को जब इंक्रीज करना होता है तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब अगर यही रेजिस्टेंस इक्वल होते, जैसे एक रेजिस्टेंस R है, दूसरा भी रेजिस्टेंस R है, तीसरा भी रेजिस्टेंस R है, ऐसे 3 है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R + R + R, दैट इज 3R. अब सोचो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स है, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R + R + R, ऐसे आप n बार करोगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ R. इज दैट क्लियर? सो हर एक की वैल्यू R है तो n टाइम्स कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ R. और ये जो वैल्यू होगी इन रेजिस्टेंस का मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर आप ऑब्टेन करना चाहो, या बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए और बोला गया कि उनमें से मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज. तो सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा. सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स इज n टाइम्स ऑफ R व्हेन यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज. ये 3 सिंपल सी बातें याद रखना. करंट स्प्लिट नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े से भी बड़ा आएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो यू कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज. और अगर सारे इक्वल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ R. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन पॉज एंड जस्ट नोट दीज 3 पॉइंट्स अगेन फॉर योरसेल्फ. अब वैसे ही बच्चों पैरेलल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो हम क्या करते हैं? अच्छा, एक और बात, अगर आपका सर्किट का पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, जैसे एक रेजिस्टर R1 है
ऑफ लेट अस से 3 ओम और एक R2 है, लेट अस से R2 का वैल्यू इज 9 ओम. सो दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट. सो ऐड करना आसान होगा, 12 ओम आंसर आएगा. अब बच्चों को कई बार ये डाउट होता है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल सा, ये आपको लगेगा सिली सा डाउट है, बट आपको ये नेक्स्ट स्टेप क्लिक नहीं होता कि आगे क्या करना है. तो एक्चुअली क्या करते हैं बच्चों, पता है, दोनों में से आप एक रजिस्टर को रखते हो, यू कीप वन रजिस्टर एज इट इज, और उसकी जगह पे RS लिखोगे 12 ओम, और दूसरे रजिस्टर के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो. देखो कभी आपने इस बात पर नोटिस नहीं किया होगा, पर जब आप इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हो तो आप करते हो क्या, सपोज यहाँ 2 रजिस्टर थे, तो दोनों में से किसी एक को आप ड्रॉ करोगे, वैल्यू RS लिख दोगे, दूसरा रजिस्टर कहाँ गया तो उसके लिए यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. इसका सिग्निफिकेंस सर्किट्स में आपको समझ आएगा, ठीक है. सो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए. फिर हम पैरेलल की बात करें, रेजिस्टेंस से पैरेलल की अगर हम बात करें तो क्या होगा. रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर हम बात करें तो क्या होगा. सो अब पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सीरीज में क्या था, करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, करंट स्प्लिट नहीं होना चाहिए. अब पैरेलल में एक तरीका आपको बच्चों वाला पता होगा, पोटेंशियल सेम होता है, पर एक्चुअली क्यों होता है वो आज समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है. सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस R3 है. अब मैं आपसे पूछे तीनों कैसे, तो मुझे पता है आप सब चिल्ला के बोलोगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब समझो पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों. पैरेलल का मतलब बच्चों होता है कि रेजिस्टर के जो एंड पॉइंट्स है वो कॉमन जगह कनेक्टेड है. चलो R1 की बात करें, R1 का ये वाला, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो रेजिस्टर R1 का एक एंड कहाँ पर है, A पर, दूसरा एंड कहाँ पर है, B पर. सो मैं लिखता हूँ R1 R2, और उसके एंड्स की अगर मैं बात करूँ तो उसका एक एंड A पर है, ठीक है ना. सो ये एंड 1 और यहाँ पर एंड 2, उसका एक एंड A पर है, उसका दूसरा एंड B पर है. R2 का भी एक एंड A पर है, दूसरा एंड B पर है. R3 का भी एक एंड A पर है और दूसरा एंड कहाँ पर है, B पर है. सो अगर आप देखोगे बच्चों, तीनों ही रेजिस्टर की जो एंड्स है वो कॉमन पॉइंट्स पर है. सो व्हेन एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स, you will say that they are connected in parallel. Ends must be connected to common point. अच्छा, अब मान लो पोटेंशियल जो पॉइंट A है उसका पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, ऐसे मेरे लिए प्लीज समझ लो, और मान लीजिए B का पोटेंशियल 0 वोल्ट है. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, बोलो. सो इट विल बी पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0, यानी कि 10 वोल्ट आएगा. अब बता R1 के पोटेंशियल्स किसके बीच में, A और B, ठीक है ना. सो यहाँ पे मैं कंजूसी से पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ. सो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB 10, ये भी 10 और ये भी 10 आएगा, इसलिए देखो तीनों का पोटेंशियल सेम है. सो रेजिस्टर्स आर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन द एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट, एंड सिंस द एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. ये क्लियर है पक्का. सो सीरीज में करंट स्प्लिट नहीं होगा और पैरेलल में एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स. ओके, अब बच्चों एक और बात, क्या सर, चलो इसको थोड़ा सा आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का डिस्कशन करता हूँ. सो नाउ पहली बात, एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स. आप साथ साथ में लिखते भी चलो बच्चों, बिकॉज ओके. सो मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. सो नाउ वी हैव रेजिस्टर R1 एंड R2 एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट. इनका जो इक्विवेलेंट आता है बच्चों, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट बिकॉज मेनी ऑफ अस नो द रिजल्ट, और जिनको नहीं पता बच्चों ये लर्न कर लो. 1/R इक्विवेलेंट और 1/RP is 1/R1 plus 1/R2 when resistors are connected in parallel. अच्छा, अब इसको इजी करने के लिए बच्चों या कुछ पॉइंट्स के डिस्कशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए कि R1 की वैल्यू है 3 ओम और R2 की वैल्यू है 6 ओम, ठीक है. सो उनका 1/RP क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. क्या बोला, कुछ नहीं समझा. अरे ये बोला रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट
इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू. डर गया. 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2. भाई रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना अगर डिफिकल्ट लगता है तो ये 3 को अगर आप 6 करना चाहोगे तो ऊपर 2 आना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो 2 प्लस 1 दैट इज 3. 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1/R पैरेलल. तो 1/R पर RP की वैल्यू हो जाएगी 2. ये समझ में आया. अब बच्चों सीखना क्या है, R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 6, तो दोनों में से छोटा कौन? 3, और ये तो उससे भी छोटा है. तो सीरीज में सर ने बोला था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस बड़े से भी बड़ा, पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज छोटे से भी छोटा. क्लियर? सीरीज में रिजल्टेंट इज बड़े से भी बड़ा, पैरेलल में रिजल्टेंट इज छोटे से भी छोटा. तो अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि उनमें से लीस्ट वैल्यू फाइंड करो, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, उनको ऐसे अरेंज करो कि मिनिमम वैल्यू आ जाए. तो क्या करेंगे, सारे रेजिस्टर्स को यू विल कनेक्ट इन पैरेलल. तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज. मिनिमम रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन पैरेलल. ये समझा? ओके. सो पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. तो जैसे आप एमीटर पढ़ते हो या हमको ऐसे पढ़ाया गया था कि किसी भी रजिस्टर को अगर बहुत प्राउड है कि मेरी वैल्यू 1 लाख ओम है, तो उसके घमंड को अगर आप तोड़ना चाहो तो उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लो. जैसे 1 लाख ओम मेरा रेजिस्टेंस है, उसके साथ 1 ओम पैरेलल में कनेक्ट करो. बोलो आंसर कितना हो जाएगा? 1 से भी छोटा. ये सब सेम हम जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते तो करते हैं. एमसीजी का मेरा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एमीटर को रेजिस्टेंस बहुत कम चाहिए, तो आप शंट उसके साथ पैरेलल में या एक छोटा रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हो. ठीक है, ये ऐसे ही याद रखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं. ठीक है ना, कि अगर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, छोटा करना है, तो कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है. अब मैंने देखा है बच्चों कि कई बार आप ऐसे एक फॉर्मूला याद कर लेते हो, आर पैरेलल इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्रोडक्ट अपॉन सम. अब कुछ बच्चों को ही पता होता है ये फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स. अगर 2 रजिस्टर है तो ही. सर अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो 3 हुआ तो R1 R2 R3 मत करना, तो चुपचाप इससे करना. 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये याद रहेगा. अच्छा, सो इसको अगर मैं पॉइंट A लिखता हूँ, पॉइंट B फॉर 2 रजिस्टर्स, मैं एक साथ लिख देता हूँ. अगर 2 रजिस्टर है सो क्या लिखेंगे आप? R पैरेलल इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. इफेक्टिव रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है पैरेलल में. अच्छा, अब अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स है और सबकी वैल्यू सेम है तो क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1 ऐसे करते 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 R बाय, सॉरी माफ कीजिए, 1/n आएगा. ऐसे n टर्म्स बीच में होंगे. अब बताओ 1/R प्लस 1/R यानी 2/R. 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R यानी कि 3/R. सो R पैरेलल विल बी 3/R अगर 3 है. तो RP का वैल्यू क्या हुआ? रेसिप्रोकल ना. अरे बाबा 1/RP इज 1/R प्लस 1/R, तो 1/RP 2/R, तो RP R/2. सो अगर 2 है तो आप डिवाइड बाई 2 करो, 3 होगा तो डिवाइड बाई 3, n होगा तो क्या करोगे? डिवाइड बाय n. सो जब बहुत सारे रेजिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो रिमेंबर उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R पैरेलल इन दिस केस विल बी R/n. और ये उस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सबसे छोटी या मिनिमम वैल्यू होगी. तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, पता है ऐसा एक क्वेश्चन में पूछते हैं कि देयर आर, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सबके सब इक्वल है, तो उनके मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो क्या आएगा? फॉर इक्वल रेजिस्टर्स उनके मैक्सिमम रेजिस्टेंस से अगर मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जाए तो मैक्सिमम आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो NR, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो R/n, R एलिमिनेट हो जाएगा, n² आएगा. क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि इक्वल रेजिस्टर्स के मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है, माफ कीजिए, इक्वल रेजिस्टर्स का मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है वो उसके वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है, वो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पर डिपेंडेंट है. हाँ, छोटा सा ही पॉइंट बट क्लिक नहीं होता है.
कि अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस है तो उनके मैक्सिमम टू मिनिमम का जो रेशियो आएगा वो उनके वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है, वो कितने सारे हैं, कितने ओम का है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, हाउ मेनी आर देयर, हर एक की वैल्यू क्या है नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, बट रेशियो जो होगा वो नंबर ऑफ रेसिस पे डिपेंड करता है। ये क्लियर है बच्चों? अब एक और तरीका है या एक और मेथड है बच्चों जो कुछ बच्चों को ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया होगा, और अगर भूल गए तो आप फिर से एक बार देख लो, स्पेशली ये पैरेलल में बहुत काम आता है, क्योंकि जब मैं सम्स कराऊंगा तो उसी मेथड को फॉलो करूंगा, तो आप इसको सीख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसे दो रजिस्टर है और इनमें से एक की वैल्यू 3 ओम है और एक की वैल्यू 6 ओम है, अगर आपको याद है तो थोड़ी देर पहले इसको हमने सॉल्व किया था, आंसर 2 आता है। अब ये 2 हम ओरली ला सकते हैं, हाँ सर 3 से छोटा 2, तो 3 से छोटा तो 1 भी होता है ना, बट वो सोचना भी एक अच्छी बात है। देख मैं क्या करता हूँ पता है, दो वैल्यू में से एक वैल्यू छोटी होगी और एक वैल्यू बड़ी होगी, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसको मैं इन टर्म्स ऑफ बिगर वैल्यू एक्सप्रेस करता हूँ। शुरू में लगेगा कि ये क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू विल एंजॉय इट, और स्पीड बढ़ती है। सो जो 3 है उसको मैंने कहा 6/2 चलेगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो 6 इज इन पैरेलल विद 6/2, तो इसका जो पैरेलल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6/2 + 1। आप कर देखो 2 ओम तो मैं लाके पहले ही बता चुका हूं आपको, चाहिए तो आप अपने मन में कोई भी दो नंबर ले लो, ये लाइव लेक्चर में तो हम ऐसे क्लास में खेलते भी हैं, आप कोई भी दो वैल्यू अपने मन में ले लो। चलो कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ना ये 6 और 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 और 15। हाँ, अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो बच्चों मेरे साथ साथ लिखो, सो दैट यू विल सेव ऑन टाइम। सपोज एक रेजिस्टेंस 15 ओम का है और एक 5 ओम का है, चल कोशिश कर, ये बड़ा ये छोटा, सो 5 को लिख सकते हैं 15/3, तो आंसर आएगा 15/4, 3 + 1 4 होगा। प्रॉब्लम है कि ये जो स्मॉलर वैल्यू उसको इसके टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए वो जल्दी से होना चाहिए, एंड दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। ओके, लेट अस हैव वन मोर वैल्यू। अब धीरे धीरे आप इसको एंजॉय करोगे, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। सोचो अगर ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, तो 10 छोटा है, हर बार नीचे वाला नंबर मत सोचो, 20 बड़ा हुआ, तो 10 को आप सोच सकते हो 20/2। वेरी गुड, कुछ लोगों को पता चल गया क्या कर रहा हूं मैं, तो आंसर आएगा 20/3। इसमें अगर आप बहुत सारी वैल्यूज लेना चाहो तो 36 एक ऐसा नंबर है जो छोटी छोटी वैल्यूज के साथ इजीली डिवाइड हो सकता है। जैसे देख 36 है और 1 ओम है, तो 1 से छोटा, देख कितना होगा, क्या मैं 1 को 36/36 लिख सकता हूँ? सो 36 इज इन पैरेलल विद 36/36, तो आंसर क्या करोगे, 36 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर से इंक्रीज करना है आपको, आप सिर्फ साथ में रहो मेरे। सपोज ये वैल्यू 2 होती, 2, तो मैं क्या करता, आई वुड से दिस 2 इज 36/18, तो आंसर आएगा 36/19, साथ में रहना आपको। ओके, अगर ये वैल्यू 3 है, 3, तो मैं बोल सकता हूँ 36/12, वेरी गुड, तो आंसर आएगा 36/13। अब सीख रहे हो आप, सोचो अगर ये 4 है तो आप क्या बोलोगे, 36/9, 36 डिवाइड बाय 9 गिव्स यू 4, तो आंसर आएगा 36/10। सोचो अगर ये वैल्यू 6 है तो आप क्या बोलोगे, 36/6, तो आंसर क्या आएगा 36/7। जम गया थोड़ा सा, ये 9 है तो इधर लिखोगे 36/4, तो हो जाएगा 36/5। तो मैं ऐसे बोलूंगा 36 इन पैरेलल 36/4, द आंसर इज 36/5। इतना ही फास्ट होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। अब अगर ये 12 है, चल फटाफट, 36 इन पैरेलल विद 36/3, आंसर 36/4, दैट इज इक्वल टू 9। सो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं बच्चों, आप अपने लिए वापस से एक बार चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना, दिस विल हेल्प यू स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज, कंडीशन क्या है, एक दूसरे के कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अरे ये 36 को 6 से कंप्लीट डिवीजन जाने, पता चला ये दे रखा है उन्होंने 8, अब आप टाइम वेस्ट करो 36 इन पैरेलल विद क्या, तो मत करना, चुपचाप प्रोडक्ट अपॉन सम से कर लेना। सो व्हेनेवर इट इज पॉसिबल विल डू बाय इट। सो चलो इसको जनरलाइज करते, क्या बोलूंगा मैं पता है, इफ R इज इन पैरेलल विद R/N
then the answer is r by n plus 1. If r is in parallel with r by n, the answer is what? r by n plus 1. Is that clear? समझ में आया? If r is in parallel with r by n, the answer is what? r by n plus 1. तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों. नोट इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके. I hope so far so good. Okay. एक और बात बच्चों, ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, इनको अगर आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो जो जब आप ये वीडियो देखो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. बिकॉज बहुत बच्चों का ऐसा मुझे कंप्लेंट आता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कि उनको पता नहीं चलता कब वीडियो अपलोड हो. तो सबसे बेस्ट तरीका आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है. जैसे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये कर रखा है, तो आप भी वैसा कीजिए सो दैट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूँ. सो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. फाइन. अब कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं. एक पॉइंट अपना रह गया बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट था. जैसे ये रजिस्टर है दो, ये 3 ओम और ये 6 ओम. चलो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? अब तक तीसरी बार मैं बता रहा हूँ 2 ओम आएगा. तो आपको पता है ए और बी के अक्रॉस आरपी की वैल्यू 2 होगी. तो अब ये दोनों को मिला के मैंने एक ड्रॉ किया. तो तरीका, अभी यहाँ 2 है तो टेंशन नहीं आता. बड़े सर्किट में प्रॉब्लम होती है. सीरीज में क्या बोला था? किसी एक को रखोगे और दूसरे के लिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. पैरेलल में मैंने किसी एक को रखा और दूसरे का नामो निशान मिटा दिया. हाँ, ऐसा बोलते हैं, कहीं लिख मत देना. यू विल कीप एनी वन एंड दूसरे को हटाई दो, उसके लिए स्ट्रेट लाइन नामो निशान मिटा दो, एज इफ इट वाज नेवर देयर. सो सीरीज में दूसरे को स्ट्रेट लाइन, पैरेलल में दूसरे के लिए नामो निशान मिटा दोगे. शुरू करें. आई स्टार्ट विथ एकदम इजी क्वेश्चंस एंड फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो आप साथ में रहिए. जैसे टू स्टार्ट विथ एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी, आपको हंसी आ जाएगी उतना आसान. एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस. दिस इज आर 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 एंड आर. मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. हंसी आई ना आपको? सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में. कैसे डिसाइड किया? तो अपने तरीके से करते बच्चों. देखो व्हाट इज माय तरीका. ये पॉइंट का नाम ए है तो इसका भी नाम ए होगा. अब किसी भी सर्किट में अगर पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, सिंपली ये स्ट्रेट वायर, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा. अच्छा ये बी है तो इसका नाम बी है, ये समझो बच्चों, ये बी. अब ये भी स्ट्रेट वायर तो ये भी बी. अगर यहाँ रजिस्टर आ जाता तो फिर ये बी नहीं होता. इंडक्टर, कैपेसिटर, एमीटर, वोल्टमीटर, एमसीजी, टीजी, कुछ भी आया, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सो द नेम विल चेंज. फिलहाल वायर तो बी, ये भी बी, ये भी बी. उनका पोटेंशियल हम सेम मानते हैं इसलिए. अब देखिए किसके बीच में? ए और बी. ये किसके बीच में? ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए. तो पांचों रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? आंसर इज हर एक की वैल्यू आर, और ऐसे 1 2 3 4 इक्वल है ना, तो डिवाइड बाय नंबर कर दोगे. समझा? ओके. अब बच्चों क्या है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था. ऐसा आएगा तो 100 के 100 बच्चे कर लेंगे. पर वो क्या करते पता है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर उनको सताना है, हाँ देखो ये दे विल जस्ट चेंज दिस मच डेटा एंड देन वील ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ अस, कई सारे बच्चे डर जाते, बोलते यार ये तो डिफिकल्ट था, मुझे समझा ही नहीं. उसने क्या क्या पता है? यहां पर ए बना दिया और यहां पर बी बना दिया. देख जब तक पहले वाला था स्टैंडर्ड, बचपन से जो सर्किट देखा है तब तक आसान लगा. अब ऐसे किया तो गारंटी है बच्चों 100% में से 80% बच्चे, 20% बच्चे नहीं कर पाते. उनको डर लगता है कि ये तो हमने पढ़ा हुआ नहीं. बेसिक स्ट्रॉन्ग रख. इसका नाम ए तो इसका नाम ए, पूरे का नाम ए.
इसका नाम बी, तो 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 इसका भी नाम बी। बताओ सब कैसे कनेक्टेड है? सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो इसका एक और वेरिएशन लेता हूँ मैं मानता हूँ आपको ईजी लगेंगे, आप बहुत सारी सर्किट्स कर चुके हो, बट जस्ट सी कैसे सिंपल सर्किट को हम थोड़े से चेंजेस के बाद डिफिकल्ट बना सकते हैं। चलो अगर ऐसे रजिस्टर है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, जो लोग बाहर करते हैं उनसे गड़बड़ हो जाती है। चलो बताओ, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? अब 50% बच्चों को 50, यस ऑलमोस्ट 50, सबको लगता है ये पैरेलल में। पैरेलल में कब होता बच्चों? इफ एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट। वो क्या करते हैं, सर ने सिखाया था, ये बी तो ये बी नहीं, बीच में रजिस्टर आ गया, ये ए तो ये ए नहीं, बीच में रजिस्टर आ गया। समझ में आया? सो ये कुछ और पॉइंट होगा, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई तो ये वाई, ये वाई तो ये वाई नहीं हो सकता, तो जेड ले लोगे। समझ में? पॉइंट क्या है मेरा बच्चों, पता है, इनके एंड्स कॉमन पॉइंट पर है ही नहीं, ये ए और एक्स के बीच में, ये बी और वाई के बीच में, सो दे आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ अपना माइंडसेट है। वो छोटे बच्चे कैसे बैठ करते हैं, ऊपर नीचे पैरेलल, आगे पीछे सीरीज, इसलिए फंसते हैं। यहां देख, जो करंट यहां से आया, ये हो गया, तो सभी रेजिस्टर में से करंट अनडिवाइडेड फ्लो हो रहा है, बिना स्प्लिट हुए फ्लो हो रहा है, देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो नाउ यहां पर माफ कीजिए, they are connected in series, so now the equivalent resistance between A and B will be NR, 5 times of R, so ये 5R हो जाएगा। सिमिलरली दिखते हैं, देख A और B वैसे ही कुछ है, पर यहाँ पर सबके सब कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज में। आई नो आपको लग रहा है क्या इजी कर रहे, बट आप मेरे साथ रहो बस, इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए आप। सो ये दो सिंपल सा सर्किट हमने किया। थोड़ा सा अगर मैं ट्रिकी सर्किट आपको बताऊं, चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। सो अब मान लीजिए ऐसे एक सर्किट दिया, और एक बात बच्चों, जब तक आप सर्किट खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, नो मैटर कोई कितने भी आपको सर्किट सिखा दे, 3 की जगह पे 300 क्वेश्चंस करे, सिखा दे कोई, तो भी आपको ग्रिप नहीं आएगा जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस कर नहीं करोगे। सो ए बी, ये 10 ओम, ये मान लीजिए ये भी 10 ओम, ईजी लगता है, ये मान लीजिए है 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये 20 ओम। क्वेश्चन इज फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मोस्टली सारे क्वेश्चन यही होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे करेंगे बच्चों? हाँ, अब यहां पर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक बात, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएंगे मैं आपको नई नई चीजें ऐड करता जाऊंगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा, पॉइंट्स को लेबल करना। अब देखो ध्यान से, जब आपसे बोला जाता है फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब करंट ए वाले पॉइंट से एंटर करेगा और बी वाले पॉइंट से एग्जिट करेगा। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करो, ए से करंट एंटर करेगा, बी से एग्जिट करेगा। अब सोचो ये पॉइंट का नाम अगर ए है, तो ये पॉइंट का नाम ए तो नहीं हो सकता पक्का, क्यों, बीच में रजिस्टर है, तो चलो मैंने इसका नाम रखा एक्स, सर सी रख सकते हैं, जो मन में आए वो रखो। ये एक्स है, ये बी, तो ये बी नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर है। ये एक्स है, तो ये एक्स नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है। सर फास्ट जा रहे हो, ओके बच्चों सॉरी। ये ए है, तो ये ए नहीं हो सकता बिकॉज बीच में रजिस्टर है। ये बी, तो ये बी नहीं हो सकता बिकॉज बीच में रजिस्टर है। ये एक्स, तो ये एक्स नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर है, तो इसका नाम वाई हो गया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, पूछो सर, सुनो कि यहां से जो करंट आया वो ये जंक्शन पर पहुंचकर दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। सपोज ये आई था, ये I1 है, ये I2 है, ऐसे। अब ध्यान से देखो, जो I2 वाला करंट ऊपर गया ऐसे,
वो यहाँ से जाके इसमें से भी फ्लो कर रहा है, यानी इसमें से भी I2 आ रहा है। मैं बोलूँ इधर से जो करंट जा रहा है वो बिना स्प्लिट हुए इसमें से फ्लो कर रहा है, स्प्लिट नहीं हुआ, मतलब ये 10 और 10 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो अब ये 10 और 10 सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में 10 और 10 आपको 20 ओम देगा साथ में। अच्छा, सिंस स्टार्टिंग में बच्चों, तो मैं आपको इसी को पूरा ऐसे ओरली नहीं बताऊंगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे जाएंगे आज स्पीड विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो 10 इन 10 सीरीज में गिव्स यू 20। अच्छा, अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो कैसे बनाऊंगा, देखो, इफ आई रीड्रॉ दिस सर्किट, आई विल हैव ए, आई विल हैव बी, आई विल हैव एक्स, आई विल हैव वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई आई विल हैव 20 ओम, बिटवीन ए एंड एक्स मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस था, और बी और वाई के बीच में भी 10 ओम का रेजिस्टेंस था। अब ऊपर वाले पार्ट में 2 रेजिस्टेंस थे, 2 का कितना बनाओगे आप, 1, याद है, और उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 20। वो 20 कौन से पॉइंट्स के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में, यानी ये एक्स और वाई के बीच में आई विल ड्रॉ 20 ओम का रेजिस्टेंस। ऐसा कैसे हो गया सर, 10 10 20 आया था भाई, वो 20 किसके बीच में था, एक्स से वाई के बीच में था, यानी मुझे एक्स और वाई के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, याद है, एक को मैंने रखा और दूसरे के लिए वायर ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताओ ये 20 का एक एंड कहां पर है, एक्स पर, दूसरा कहां पर है, वाई पर, ऊपर वाले 20 का भी एक एक्स पर है, दूसरा वाई पर है, तो दोनों के एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स एंड देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बताइए दोनों इक्वल है, दोनों अगर इक्वल होते हैं पैरेलल में तो r बाय n करोगे, सो 20 20 का हो जाएगा 10, जिसको नहीं समझा 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 क्यू वैल्यू थी, 2 क्यू नंबर है, 2 दिए तो डिवाइड बाय 2 किया। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आप एरो की डायरेक्शन में आइए, ठीक है, नीचे की तरफ वापस से, ये ए है, ये बी है, एक्स और वाई के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस, 20 20 का 10 है। अब याद है सर ने पैरेलल के लिए क्या बोला था, किसी एक को रखो और दूसरे का नामो निशान मिटा दिया, वो था ही नहीं कभी। ये रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, और ये रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। क्या मेरी बात समझ में है? अब मुझे बताओ क्या सर, इक्विवेलेंट ए और बी के अक्रॉस चाहिए, यानी करंट यहां से जाएगा, यहां से आएगा। अब देख, जो करंट जा रहा है वो तीनों में से सेम फ्लो कर रहा है, सो देयरफॉर ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आंसर कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज गोइंग टू बी 30 ओम। विथ टाइम बच्चों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, 10 10 20 20 20 10 10 10 30 ऐसे ओरली आना चाहिए, बट मैं अज्यूम करो कि हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये 10 10 20 20 20 10 10 10 30 खत्म, फॉलो, प्लीज कॉपरेट। सो धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो, ये भी आप सबने देखा होगा, नंबर में शायद ऊपर नीचे हो जाए, आई थिंक इट इज 4th क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग। ओके, आई विल टेक दिस क्वेश्चन। देखो, सबने जरूर देखा होगा इसको, ऐसे एक सर्कल है, जिसमें एक रजिस्टर है, यहाँ भी एक रजिस्टर है, यहाँ भी एक रजिस्टर है, और यहाँ भी एक रजिस्टर है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। मुझसे बोला गया व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, पहले मैं वैल्यू बता दूँ, ये 30 ओम है आई गेस, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 8 ओम है। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप फाइंड करके बताइए। कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट्स को नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, ए, तो इसका नाम बी, तो इसका भी नाम बी। इसका नाम गड़बड़ होगी ना बच्चों, देखिए यही प्रॉब्लम है, ए, इसका नाम ए होगा, बिकॉज दिस इज ए, देन दिस ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर ए। ये बी, तो ये भी बी होगा।
अब सोच ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टर है, ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है, ये ए तो ये ए नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है। अब ए नहीं बी नहीं तो मेरी आदत है उसको लिखना एक्स। सो अब यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। याद है ना, जिनके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है वहाँ एक बैटरी मानो, एक तरफ से करंट एंटर करेगा और एक तरफ से करंट एग्जिट करेगा, अगर मुझे ए और बी के अक्रॉस का फाइंड करना है तो। ठीक है, अब इसको हम रीड्रॉ करते हैं, इसी सर्किट को फिर से बनाते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, तो ए लिखा बी लिखा। ये भी एक, अभी देख इस क्वेश्चन में एक नई बात सीखते हैं। कई बार हम सर्किट जो डिफिकल्ट दिखता है उसको इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करोगे बच्चों, पता है, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है उनको हमेशा एंड पर मार्क करो। और अगर सर्किट में आपके टोटल 3 पॉइंट है तो उनको एक ही लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो अच्छा है। सर क्या बोला, ए बी और एक्स 3 पॉइंट है तो उनको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो। सो 4 आए तो क्वाड्रिलेटरल बनाना, ठीक है ना। हाँ, सो सर 5 आए तो टाइम आने पर देखेंगे, टेंशन मत लो। सो फिलहाल ये 2 पॉइंट है ए और बी। सो ए और बी, सॉरी 3 पॉइंट है ए बी और एक्स। सो मैं एक्स यहाँ पर लिखता हूँ। सो ये जो सर्किट आपको चैलेंजिंग लग रहा है कई बच्चों को, वो आसान हो जाता है। अब आपको सर्किट फिर से बनाना है। मुझे बताओ ये 3 ओम किसके बीच में है, बिटवीन ए एंड एक्स, तो ए और एक्स के अक्रॉस 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये किसके अक्रॉस है 6 ओम, ए और एक्स के अक्रॉस, ए और एक्स के अक्रॉस। बी और एक्स के अक्रॉस वी हैव 8 ओम। तो देख 1 2 3, 3 बन गए, चौथा बाकी। ये किसके अक्रॉस है, ए और बी, तो ए और बी के अक्रॉस मैं ऐसे बना सकता हूं। अब बच्चों ये क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है। ये दोनों पैरेलल, जो आएगा इसके साथ सीरीज, जो आएगा इसके साथ पैरेलल। छोटे बच्चे उड़ गए कि क्या बोला सर ने। चल वापस से स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो अच्छे से करना। इसका नाम ए है तो इसका नाम ए है, ए और एक्स, ए और एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स। सो कैन यू सी दीज टू आर इन पैरेलल। और अब तक ये चौथी बार हम कर रहे हैं कि 6 और 3 को पैरेलल में करेंगे तो 2 आएगा। हाँ, वो मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आपको इतना आ जाना चाहिए। ये अपना तरीका, 6 इज इन पैरेलल विद 6/2, आंसर इज 6/3 विच विल बी 2। R is in parallel with R by n, the answer is R by n plus 1. ओके, तो 6 और 3 पैरेलल में तो आंसर कितना आएगा 2। पैरेलल का तरीका क्या था, पैरेलल का तरीका क्या था, किसी एक को रखो और दूसरे का नामो निशान मिटा दो। तो मैं क्या करूंगा, 6 का नामो निशान मिटा दिया। हाँ, मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में मैं सारे सर्किट बनाऊंगा, जैसे से आगे जाएंगे हाँ नामो निशान मिटा दिया। और 3 ओम की जगह पे 2 ओम आ जाएगा। ऐसा कैसा, बिकॉज 6 इज इन पैरेलल विद 3 गिव्स यू 2। अब ये 2 से जो करंट पास होगा क्या वो 8 से भी पास होगा। Therefore 2 and 8 are connected in series। तो 2 + 8 का आंसर कितना होगा, 2 + 8 का आंसर कितना होगा 10। सो अभी क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को रखा और दूसरे के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। चलो अच्छे से बनाते हैं, आया समझ में। अब बताइए 10 ओम का एक एंड ए पर है, दूसरा एंड बी पर है, और इसका भी एक एंड ए पर है, दूसरा एंड बी पर है। तो 30 और 10 कैसे है, पैरेलल में है। अब ये 10 थोड़े नहीं है, तो मेरे लिए 30/3 है। प्रैक्टिस। सो आंसर क्या आएगा 30/4। फिनिश। सो इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज 30/4। बच्चों आना चाहिए 7.5। क्लियर है, आया समझ में, पक्का। सेम क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। डेटा भी चेंज नहीं करता, सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन चेंज करता हूं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब करंट ए से एंटर करेगा और बी से एग्जिट करेगा। पूरा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा बच्चों। कैसे सर, सो सुनो ध्यान से। अपना काम तो एक ही है, सारे पॉइंट्स को नाम लिखना। इसका नाम ए, तो इसका नाम ए नहीं हो सकता। ये बी है, बी पूरी पेरिफेरी पर। ओके, ये बी, तो ये पॉइंट भी बी हुआ, ये पॉइंट भी बी है और ये पॉइंट भी बी है।
इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये किसके बीच में, ए और बी, ये किसके बीच में, ए और बी, ये किसके बीच में, ए और बी, ये किसके बीच में, बी और बी, यानी शॉर्ट सर्किट है। अगर पॉइंट्स सेम पॉइंट है यानी ये रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं, तो आपका सर्किट एकदम सिंप्लीफाई हो गया। 1 2 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस 30 ओम जो कि सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ये भी, यानी इसके दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रिडंडेंट हो जाएगा, रिडंडेंट अनवांटेड चला जाएगा, कुछ काम का नहीं है। सो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ कनेक्शन चेंज कर लिया। सर लास्ट वाला बताओ। अच्छा सुन, ये भी है ये भी है, अब देखो ये रजिस्टर के दोनों एंड सेम पॉइंट्स पर है ना, सेम पॉइंट्स यानी सेम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वीबी माइनस वीबी यानी जीरो, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कुछ काम का ही नहीं है, सर्किट में फिजिकली प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकली एब्सेंट है। तो ये और ये तीनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। समझ में आया? इसी का एक नेक्स्ट एक्सटेंशन भी है, देखो ये रिडंडेंट करके आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो तीनों पैरेलल में। अच्छा अब मैं इसको अगर ऐसे करूं, यहां पर इसको ऐसे ही रखते हैं और यहां एक रजिस्टर ड्रॉ करता हूं। अब बताओ क्या होगा। अब नहीं तो छोड़, और अपना जो क्वेश्चन है वैसे ही रखते हैं। अब ये 30 ओम यहां भेज दिया, ठीक है ना, डरो मत, डरोगे तो सीखोगे कभी नहीं। ये पॉइंट कौन, ये बी, तो ये भी बी हुआ, ये तो बी वैसे ही। अब बता, ए बी, इसका नाम ए है, ए बी ए बी ए बी ए बी, सब किसके बीच में, ए और बी। सो हाउ आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये चारों पैरेलल में हो जाएंगे। इसके पहले में नीचे जो 30 था ये बाहर था, तो वो रिडंडेंट था बिकॉज द एंड्स वर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट। आर वी क्लियर? चलो इसको भी नोट करते फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर्स आप निकाल लेना बच्चों, व्हाट एवर इज द आंसर। सो एक ही में 2-3 क्वेश्चन करा, बट एग्जैक्ट काउंटिंग का टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, चलो यहाँ देखो, अगर ऐसे है एक रजिस्टर एक रजिस्टर एक रजिस्टर, फिर उसको कनेक्शन ऐसे कर दिए। ये भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, दिस इज आर आर एंड आर। तो जो लोग बाय हार्ट करते हो उसका आंसर आर बोलते हैं, पर आंसर आर नहीं है, आई नो। तो कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। अब इसका नाम यहाँ से यहाँ तक देखो एक स्ट्रेट वायर, तो ये भी ए होगा, ये तो अगर मैं ऊपर से जाऊँ तो ये भी ए हुआ। डर गया ना, कैसे, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक सिर्फ एक स्ट्रेट वायर है ना, सो इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गए। वैसे अगर ये बी तो ये बी, ये पॉइंट भी बी हो गया, सिर्फ एक स्ट्रेट वायर है दोनों के बीच में। सो यही याद रखना है आपको, कोई भी सर्किट के दो पॉइंट्स अगर स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, एमीटर वोल्टमीटर रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर एमसीजी टीजी सोलेनोइड टोरॉइड कुछ भी नहीं है, सो इलेक्ट्रिकली उनका पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, सेम। ओके अब मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी। ये रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी। ये भी किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी, यानी तीनों किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए एंड बी। तो इसको क्या करोगे आप, ए मार्क करोगे, बी मार्क करोगे, अक्रॉस आर, उसके अक्रॉस आर, सो इन तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आंसर कितना हो जाएगा, R/3। Followed everyone? So these are few questions students which are based on series and parallel combination of resistors. अब अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखना चाहो तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, I'll take few more questions based on this and then we'll start with Wheatstone. Wheatstones करेंगे, उसके बाद सिमेट्री के क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने इस सेशन का, सो वी हैव 3 ओम। अभी देखो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके
ये भी आपको याद होगा. So this is how the circuit is given. Okay, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है. So this is what I told you कि सर्किट का डेटा इंपॉर्टेंट. ये A और ये B है. This is 3 ohm. Then we have 6, 4, 2, 8, 6. ठीक है. वैल्यू कुछ भी ले सकते, बट अगर प्रॉपर वैल्यू ले तो सॉल्विंग भी अच्छा लगता है. फाइंड करो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. क्या करेंगे, एक ही काम है. यहाँ से करंट एंटर कराएंगे, यहाँ से करंट एग्जिट करेगा. अब इसका नाम ए, तो इसका नाम ए, तो इसका नाम ए, सिर्फ एक वायर है. इसका नाम बी, तो इसका नाम बी, तो इसका नाम बी, सिर्फ एक वायर है. इसका नाम ए, तो इसका नाम ए नहीं हो सकता. इसका नाम बी, तो इसका नाम बी नहीं हो सकता. सो आई टेक इट इज एक्स. अब बताइए 8 ओम किसके अक्रॉस है, ए एन एक्स. ये 2 ओम किसके अक्रॉस है, ए और एक्स. यानी ये दोनों पैरेलल है. ये बी और एक्स, ये भी बी और एक्स, यानी ये दोनों भी कैसे है, पैरेलल में. बात समझ में आ गई. या फिर चलो, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, थोड़ा सा स्लो होगा बट समझ में जरूर आएगा आपको. अब मुझे था सारे पॉइंट्स के नाम हो गए, तो अपना तरीका क्या था, एक स्ट्रेट लाइन में ए लिखो, बी लिखो और एक्स लिखो और सर्किट को फिर से ड्रॉ करो. ये किसके बीच में, 2 इज बिटवीन ए एंड एक्स. सो यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है. ये किसके अक्रॉस है, ए एन एक्स के अक्रॉस 8 ओम का रेजिस्टेंस है. फिर ये किसके अक्रॉस है, बी एन एक्स, कौन है, 6 ओम है. और फिर ये 4 ओम भी उसके अक्रॉस है. ऐसे हुआ. फिर कुछ छोटा क्या, हाँ सर, कौन, 3 और 6. तो यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है. अब बच्चों ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी है. सर कैसे इजी है, देख बेटा, 8 और 2 कैसे है, पैरेलल. 4 और 6 कैसे है, पैरेलल. 8 और 2 का पैरेलल कितना आएगा, 8/5. यही मैं कह रहा था, प्रैक्टिस. 8 इज इन पैरेलल विद 8/4. द आंसर इज 8/5. 8/5 यानी 1.6. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 1.6. ये अब आपको खुद करना है बच्चों. 6 और 4 यानी 24/10 यानी 2.4. तो इसको वैसे क्यों नहीं किया, क्योंकि कंप्लीट मल्टीपल नहीं है. तो प्रोडक्ट अपॉन सम से मैंने किया. प्रोडक्ट आएगा 24, सम आएगा 10. अब बता 1.6 और 2.4 कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, आप गेस कर रहे हो, सीरीज में होंगे. कैसे सर सीरीज में होंगे बताओ, दोनों पैरेलल में है. अपना तरीका क्या था, चल देख, मैंने ऊपर 3 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, नीचे 6 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, फिर 8 और 2 का 1.6 ड्रॉ किया. इसका नामो निशान मिटा दिया, वहां पर भी मैंने एक रखा और दूसरे का नामो निशान मिटा दिया. अब तो समझा मेरे बच्चों, this is 3 ohm and this is 6 ohm. 1.6 and 2.4 are connected in series. तो आंसर कितना आएगा, 4. सो बाद में आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों के तीनों ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है. क्या करेंगे आप बताइए, यू विल हैव 3 ओम का रेजिस्टेंस, यू विल हैव 4 ओम का रेजिस्टेंस एंड यू विल हैव 6 ओम का रेजिस्टेंस. 3, 4, 6 अक्रॉस ए एंड बी. अब 1/3 + 1/4 + 1/6 से भी कर सकते हो, बट थोड़ी प्रैक्टिस. 6 और 3 का आंसर 2 आज के लेक्चर में 5वीं बार. 6 और 3 का 2 आएगा. फिर वो 2 और 4 भी पैरेलल में है, तो 4 इज इन पैरेलल विद 2 इज 4/2. तो आंसर 4/3. कुछ नहीं समझा. 6 और 3 का 2, वो 2 और 4 पैरेलल में, तो 2 को 2 मत बोल, 2 को 4/2 बोल. तो 4 इज इन पैरेलल विद 4/2, तो आंसर इज 4/3. तो इस सर्किट को सॉल्व करने पे आंसर आएगा 4/3. Okay, so please copy this also. चलो, I'll take one more डराना टाइप का क्वेश्चन. एक और डराने जैसा क्वेश्चन, बट है बहुत आसान. ऐसा कुछ है ये.
this is 12, 12, 12, 12, 6, 3, 24, 12, 8. This is A and this is B. Find effective रेजिस्टेंस बिटवीन A and B. आपको A और B के अक्रॉस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है. मैंने कहा था देखने में डरावना ही. You have to find effective resistance between A and B. चलो स्टार्ट करते हैं. A और B के अक्रॉस फाइंड करना है. करंट एंटर कहाँ से करेगा? A से. एग्जिट कहाँ से करेगा? B से. ये A तो ये A तो ये A. ये B. अच्छा ये A है तो इसका भी नाम A हो जाएगा. स्ट्रेट वायर है वो. ये B, ये B, ये B, ये B. क्या जो बोला वो समझ में आया? देखो ये पॉइंट का नाम A है. यहाँ से आता है कि स्ट्रेट वायर है तो ये भी A, ये B. अच्छा ये A, ये B. ये A है तो ये A नहीं हो सकता. ये B तो ये B नहीं. तो इसका नाम हो जाएगा X. ये X तो इसका भी नाम हो गया X. ठीक है. अब वापस से बता. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बच्चों. कितने पॉइंट्स अपने पास है? 3, A, B और X. तो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करोगे. अब सिर्फ ध्यान देना बच्चों. 1, 2, 3, 4 सब A और B के अक्रॉस है. सर्किट मतलब इतने सारे एक साथ ड्रॉ करने से अच्छा आपको ओरली सिंप्लीफाई करते हैं. 1, 2, 3, 4 ये सारे कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में. क्यों? ए बी ए बी ए बी ए बी एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स. देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो 12 12 12 12 12 बाय 4 दैट इज 3. यानी इन सब की जगह पर मैं एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा. सो आई हैव ए, आई विल हैव बी. बिटवीन ए एंड बी 3 ओम तो पक्का आने वाला है. कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी 3 ओम. अच्छा और बीच में कहीं तो x मैंने बना लिया. अब पता है ये 6 किसके बीच में? A और X. और ये 3 किसके बीच में? A और X. आज के लेक्चर में 6 टाइम A और X के 6 और A और X के क्रॉस 3. 6 और 3 का आंसर 2 आएगा. सो इसका मैंने 2 ओम बना लिया. हेल्प करो बाबा. ओके अब क्या सर? ये B और X, B और X, B और X. ये 24, ये 12 और ये 8 तीनों B और X के क्रॉस है. देख अब इसमें भी आपको बराबर से चूज करने आना चाहिए. 1/24 1/12 क्या तो आपका टाइम वेस्ट है. 24 12 को क्या मैं बोल सकता हूँ? 24/2. प्रैक्टिस. सो 24 इज इन पैरेलल विद 24/2 तो आंसर इज 24/3 विच इज 8. वो 8 और 8 दोनों इक्वल है तो 8/2 दैट इज 4. सो धीरे बोलो. 24 और 12 का मैं पहले सॉल्व करूंगा. 12 को मैं 24/2 लिख के 24/3 आएगा दैट इज 8. वो 8 और 8 का कितना आएगा? 4. दैट इज बिटवीन B एंड X. आज के लेक्चर में आई गेस 7 टाइम अभी होने वाला है कि ये 4 और 2 का आंसर कितना आएगा? 6. और फिर 3 के साथ पैरेलल तो इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना हो गया? 2. दिखने में एकदम खतरनाक डरावना था बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी था. नोट कर लीजिए. चलो फटाफट. ठीक है. ओके So now we'll have few more questions based on Wheatstones. अभी सीरीज पैरेलल में ही हम Wheatstone के क्वेश्चन करेंगे. So Wheatstone ब्रिज की कंडीशन आपको याद दिला दूं. Wheatstone नेटवर्क एक्चुअली जो कि अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का R1, R2, R3 और R4. मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखता हूँ. यहाँ कोई तो रेजिस्टेंस है R5. ये A और ये B. अब क्या? अगर बच्चों ये रेशियो सेम है जो आप थ्योरी में प्रूव कर चुके हो दिस बाय दिस. अगर R1 डिवाइडेड बाय R2 का रेशियो इज सेम एज R4 डिवाइडेड बाय R3 का रेशियो देन R5 इज रिडंडेंट. मतलब उसमें से करंट फ्लो होने वाला नहीं. उसमें से उड़ा सकते हो आप. मतलब वो होकर भी ना के बराबर होगा. आर वी क्लियर? समझ में आया? सो ये सिंपल सी थियरी है जो आप ऑलरेडी जानते हो. मैं सीधे सीधे इन पर क्वेश्चंस करने वाला हूँ और थोड़ा जल्दी से करते हैं बच्चों. चलिए सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन.
कई बार बच्चों आपके सामने विडस्टोन होता है फिर भी दिखता नहीं। ये ए, ये बी, ये आर, ये 2R, ये 2R, ये 4R, ये 5R। फाइंड इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। आप क्वाड्रिलेटरल के भले ही उसमें जैसा नहीं है, रेक्टेंगल जैसा है, बट आप देखो ध्यान से, इसका और इसका रेशियो क्या हुआ 1/2, इसका रेशियो क्या हुआ 1/2। रेशियो इक्वल है तो दे आर, इट्स अ बैलेंस ब्रिज। इफ इट इज अ बैलेंस ब्रिज तो ये वाला पार्ट रिडंडेंट, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होने वाला नहीं है। करंट ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ से सीधा 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 यहाँ जाएगा। अगर मान लो ये I2 है तो ये I2 है तो ये भी I2 है, ऐसा सर इधर डिवाइड नहीं होगा। यही थियरी हमने पढ़ रखी कि जब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये अगर I1 है तो ये भी I1 है तो ये भी I1 है। सो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। R + 2R बहुत टफ है, 3R, 4R + 2R 6R। वापस ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा आपने, देखो ऊपर आया 3R, नीचे आया 6R। थोड़ी देर के लिए R को भूल जा, 6 और 3 तो अपना दोस्त है, तो आंसर हो गया 2R। आसान था विडस्टोन। अब वो क्वेश्चन जो आपका फेवरेट है, सब लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। सर आपने भी थोड़ी देर पहले ये किया था, मैंने नहीं किया था बच्चों। मैंने जो करा था उसमें इधर रेजिस्टेंस नहीं थे। चल अगर ये मान ले है 5, 10, 10, 20, 50, आप कैसे करोगे? तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहले जो स्टैंडर्ड मेथड है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो थोड़ा लेंदी लगता है बट उससे समझ में आना इजी हो जाता है। रेडी करें, मतलब आप रेडी हैं? दिस इज ए। चलो अपने मेथड से जाते हैं। सबसे पहले सारे पॉइंट्स के नाम लिखो। इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, ये बी तो ये बी नहीं हो सकता, क्यों? रेजिस्टेंस है। ये ए तो ये ए नहीं हो सकता, क्यों? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है। सो दिस पॉइंट कैन नॉट बी ए, दिस पॉइंट कैन नॉट बी ए, neither this can be b nor this can be b, so I take it as x। तो अगर ये x है तो ये x भी नहीं होगा, ये y हो जाएगा। अरे बाबा a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, समझा तो x हो, समझा। अगर ये x है तो ये x हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बीच में कौन है? रेजिस्टेंस है। अब आपको क्या फाइंड करना है? इफेक्टिव बिटवीन a एंड b। सो आई विल, अभी कितने पॉइंट है देख, a b x y, 4 में बनाओगे क्वाड्रिलैटरल, जिसमें a और b जिसके अक्रॉस फाइंड करना है उनको ये वाले एंड पर मार्क करोगे ऐसे, और x और y ऐसे मार्क करोगे। ये मेरा तरीका है बच्चों, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब बताओ a और x के अक्रॉस कौन है? 10 ओम। और x और b के अक्रॉस, x और b 20। सो ऐसा क्यों नहीं किया? बीच में y भी आ रहा है ना, मुझे x और b ऐसे जाना है, थ्रू y जाना है, नहीं डायरेक्ट जाना है। तो x से b डायरेक्ट जाना है तो नीचे से जाओगे, समझ रहा है? ओके, ये हो गया कितना? 20। अब a और y ऐसे, नो ऊपर डायरेक्ट जाना है, तो ये 5 ओम है। और b और y ये 10 ओम है। x और y में 50 ओम है। You have to find effective resistance between A and B. Now let's check it out. 10/20 1/2, 5/10 1/2. So ये रेशियो कितना? 1/2। ये भी रेशियो कितना? 1/2। Therefore the bridge is balanced, यानी ये वाली ब्रांच रिडंडेंट है, यानी यहाँ से करंट डिवाइड होने वाला नहीं है, बेचारा होकर भी नहीं होगा। सो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। 5 और 10 सीरीज में 15 ओम आएगा, 10 और 20 सीरीज में 30 ओम आएगा। वो 30 ओम किसके अक्रॉस है? ए और बी। 15 किसके अक्रॉस है? ए और बी। ये ऐसा बनेगा, आपके पास ए होगा, आपके पास बी होगा, ए और बी के अक्रॉस ऊपर से कितना है? 30 ओम, और ए और बी के अक्रॉस नीचे कितना है बच्चों? 15 ओम। 2। अब ये 15 नहीं है मेरे बच्चों, ये 30/2 है, तो आंसर आएगा 30/3। आर बिटवीन ए एंड बी इज 30/3, दैट इज 10 ओम। अभी बच्चों थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हालांकि करूंगा मैं भी ऐसे ही, सिर्फ मैं ये रीड्रॉ नहीं करता हूँ। मैं क्या चेक करता हूँ, देखना ध्यान से।
this by this 1 by 2, this by this 1 by 2, this gets cancelled, खत्म. ये और ये का रेशियो 1 by 2, ये और ये का रेशियो 1 by 2, तो ब्रिज बैलेंस है, ये वाला उड़ जाएगा. अब सोच यहाँ से जो करंट आया होगा क्या वो 5 और 10 में से फ्लो करेगा? हाँ सर. 10 और 20 भी सीरीज, तो 15 30 पैरेलल, आंसर आ जाएगा. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो व्हीटस्टोन से, या फिर सीधा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. क्या जो बोला हो समझा? चलो नोट करो फटाफट. ओके. अब आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते. चलो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. आर 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 आर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. 10 सेकेंड्स, चलो कम हो गया, 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ. इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, अभी क्या अभी इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, आई विल गिव यू एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स. इफेक्टिव रेसेस बिटवीन ए एंड बी. Effective races between A and B. Effective races between A and B. ये पर्पसली मैंने क्वेश्चन बच्चों ऐसा दिया है बिकॉज हमारा माइंड व्हीटस्टोन के लिए चल रहा था, जबकि क्वेश्चन व्हीटस्टोन का है ही नहीं. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न. कि आप एक फिक्स माइंडसेट के साथ सर्किट्स को मत देखो. एग्जाम में ऐसा होने वाला है क्या ये इस टाइप का ही क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे? नहीं ना. ये पॉइंट का नाम अगर ए है तो इसका नाम ए है, यहाँ तक साथ में. क्यों सर? एक वायर है. ये बी तो ये भी बी. अब बता, ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता. क्या है? बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस है. ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस है. तो इसका नाम एक्स है, तो इसका भी नाम एक्स है, क्योंकि स्ट्रेट वायर है. अब देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? ये वाला ए और एक्स. ये किसके बीच में? ए और एक्स. यानी ये दोनों पैरेलल है, तो इसका आंसर r/2 आएगा. सेम वे ये वाला बी और एक्स के अक्रॉस है, ये भी बी और एक्स के अक्रॉस है, तो इसका भी आंसर r/2 आएगा. ये वाला ए और बी के अक्रॉस है, ये भी ए और बी के अक्रॉस है, तो इसका भी वैल्यू आएगा r/2. पहले यहाँ तक क्लियर है. अब आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी और एक्स. 3 पॉइंट के लिए सर ने बोला था एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो. ए ड्रॉ करो, बी ड्रॉ करो, बीच में एक्स को मार्क करो. देख ये r/2 किसके बीच में है? ए और बी के बीच में. सो ए और बी के अक्रॉस मैंने एक r/2 ड्रॉ कर लिया. ए और एक्स के अक्रॉस वी हैव r/2. एक r/2 यहाँ पर आया, और बी और एक्स के अक्रॉस भी एक r/2 है जो यहाँ से आया. चलो बताओ, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में. क्यों सर? अरे बाबा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट जाएगा, जो करंट आएगा वो इधर उधर स्प्लिट हुआ. अब ये I1 तो दोनों में से सेम फ्लो करेगा ना. वो इधर समझाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं रीड्रॉ करके समझाता हूँ. यहाँ से जो करंट जाएगा सेम इसमें से जाएगा. सो r/2 इन सीरीज गिव्स यू r. तो ये सर्किट कैसे बनेगा? ऊपर आ जाएगा r, नीचे आ जाएगा r/2. तो मैं बोलूंगा r इज इन पैरेलल विद r/2. द आंसर इज r/3. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, r इज इन पैरेलल विद r/2, तो आंसर क्या आएगा? r/3. इज इट क्लियर? पक्का? चलो इन दिस सेशन ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा. एक और सेशन में अलग से लूंगा बच्चों, जिसमें मैं सिमेट्री के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा. ठीक है? हाँ, और वो जल्दी मैं बताऊंगा. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. ओके, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं. एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है.
इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम R 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 है. Find effective resistance between A and B. Find effective resistance between A and B. A और B के अक्रॉस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए. कैसे करेंगे? अपने को एक ही मेथड आता है बच्चों, नाम लिखना. इसका नाम A है तो इसका नाम A है, इसका नाम B है तो इसका नाम B है, इसका नाम B है तो ये B नहीं हो सकता, इसका नाम B है तो ये B नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस है. ये A है तो ये A नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है. ये A है तो ये A नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस है. तो अगर मैं इसका नाम X रख देता हूँ, ये R बीच में है तो ये X नहीं हो सकता, ये Y हो जाएगा. और ऐसा कैसा? देख, A तो A, थैंक यू, B तो B, समझ में है. B है तो B नहीं हो सकता, A है तो A नहीं हो सकता, A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता तो X है. ये X है तो ये X नहीं हो सकता, ये A नहीं हो सकता, A नहीं हो सकता, X नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, तो Y हो जाएगा. अब पता कितने पॉइंट है टोटल? 4. सो आप क्या करोगे? 4 में मतलब क्वाड्रिलैटरल A B X Y साथ में रहना सब. ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन A and X. सो आई ड्रॉ R हियर. ये रेजिस्टेंस किसके बीच में? B and X. सो आई ड्रॉ R हियर. ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? A and Y. तो आई ड्रॉ R हियर. माफ कीजिए, A और Y, ये वाला. हालांकि सभी R है बट सही ड्रॉ होना चाहिए. फिर B और Y के बीच में कौन है? B और Y, सॉरी ऊपर वाला B और Y. अब कौन बचा? X और Y के बीच में R. क्या बच्चों आपको एक विटस्टोन दिखाई दिया? ये सर ना. चलो रेशियो लेंगे. दिस बाय दिस रेशियो इज 1, दिस बाय दिस रेशियो इज 1. तो ये रिडंडेंट है, ये उड़ गया. R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R पैरेलल, आंसर आएगा R. क्या जो बोला वो समझा? क्लियर है? पक्का? इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है. शायद आप लोगों में से कुछ बच्चों ने देखा होगा, सेम क्वेश्चन में यहाँ भी एक R है और सवाल होगा वही, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. A और B के अक्रॉस का इफेक्टिव बताओ. सो क्या था? जो पहले क्वेश्चन था वही था, सिर्फ A और B के अक्रॉस एक R और आ जाएगा. नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा. ये R किसके बीच में? A और B के अक्रॉस है. सो ये R नीचे से आ जाएगा. अब बताइए, इस रेड वाले को सॉल्व करके आंसर आ रहा था, उस R के साथ ये R पैरेलल में होगा तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? R/2. मैं ब्लू कलर से आंसर अलग से लिख रहा हूँ. RAB डैश का वैल्यू R/2 आएगा, जबकि इसमें 2 क्वेश्चन कराए मैंने. RAB का आंसर अपना R आ रहा था. सो जब ये ब्लू वाला रेजिस्टेंस नहीं है तो आंसर आ रहा है, उसके साथ है तो R/2. सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम. इज दैट क्लियर? सो विल स्टॉप.